तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में और देखेंगे कि कैसे हम कम से कम रिस्क लेके अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और ऐसे लोग जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में, वो भी इस एसआईपी का यूज करके ज्यादातर जो ट्रेडर्स होते हैं या जो ओवर कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर्स होते हैं उनको भी बीट कर सकते हैं इस स्टॉक मार्केट में। तो दोस्तों मैं हूं प्रशांत शर्मा और मैं लोगों को सिखाता हूं कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट का यूज करके अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और अपना और अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि बात की, हम आज बात कर रहे हैं एसआईपी की। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा है कि इसके अंदर एक होता है सिस्टम। इसका क्या सिस्टम होता है कि जैसे बहुत सारे लोग लोन की ईएमआई पे करते हैं हर महीने के महीने, ऐसे ही हम अपने हर महीने के महीने पैसा जो है वो किसी पर्टिकुलर जो म्यूचुअल फंड है या इंडेक्स फंड है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। कि मान लीजिए आपने कोई पर्टिकुलर डेट पे एसआईपी सेट करनी है कि हाँ ठीक है, अगर मेरी सैलरी 7 तारीख को आती है तो 10 तारीख को हर महीने मेरे अकाउंट से, मान लीजिए 5,000 रुपए का करना चाहते हैं एसआईपी, तो हर महीने की 10 तारीख को मेरे अकाउंट से 5,000 रुपए कट के किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाए। और उसके थ्रू क्या होता है कि हर महीने के महीने हमारा अपने आप पैसा हमारे सेविंग अकाउंट से ट्रांसफर होके हमारे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, यानी कि जो म्यूचुअल फंड में या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उसके अंदर जाके इन्वेस्ट होता रहता है। और हमें कुछ भी याद रखने की या बार बार ट्रांजैक्शन करने की, किसी भी चीज की हमें ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। और एक और मेन बात होता क्या है, जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, जो भी हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसका सबसे पहला रूल होता है कि पे योरसेल्फ फर्स्ट। जैसे कि मैं आपको बताया कि मान लीजिए आपकी 7 तारीख को सैलरी आती है तो 8 या 10 तारीख तक आप अपनी एसआईपी की रिक्वेस्ट दे दीजिए। उससे क्या होता है कि आप सबसे पहले अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने आप को पैसा देते हैं और बाद में अपना जो बचा हुआ पैसा है उससे खर्चे चलाते हैं। क्योंकि अगर हम पहले खर्चों के चक्कर में पड़ गए तो बाद में पता लगता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा बचा ही नहीं है। तो पे योर सेल्फ फर्स्ट, ये रूल हमें बिल्कुल जानना है और इसके ऊपर हमें इसको काम करना है। तो अब बात करते हैं कि एसआईपी कैसे काम करता है। तो स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने का बड़ा सिंपल सा रूल है कि बाय लो एंड सेल हाई, यानी कि आपको सस्ते शेयर्स या म्यूचुअल फंड खरीदने चाहिए और बाद में जब उनका प्राइस बढ़ जाए तो उनको बेच देना चाहिए। या फिर कहने का मतलब है कि जब मार्केट नीचे हो तब हमें ज्यादा म्यूचुअल फंड या शेयर्स खरीदने चाहिए और जब मार्केट ऊपर चली जाए तो उनको बेच के हमें प्रॉफिट कमा लेना चाहिए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती है, किसी भी आम आदमी को ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं कि कल को मार्केट में क्या होने वाला है, कि मार्केट ऊपर जाने वाली है नीचे जाने वाली है। बल्कि आम आदमी छोड़िए, जो एक्सपर्ट्स भी हैं वो भी ठीक से शॉर्ट टर्म में पता नहीं लगा सकते हैं कि कल को मार्केट में क्या होने वाला है। और इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हमारे को काम आती है पावर ऑफ एसआईपी, जिसके अंदर हम ऑटोमेटिक इस मोड में आ जाते हैं। और इसको मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूं कि मान लीजिए आप सेट करते हो कि हर महीने की 5 तारीख को 5,000 रुपए की एसआईपी मैं करूंगा। तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए जिस म्यूचुअल फंड में या इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उसकी एनएवी है 100 रुपीज पर यूनिट। एनएवी का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। जैसे शेयर्स की शेयर वैल्यू होती है कि शेयर का प्राइस होता है कि 100 रुपए का शेयर है या 200 रुपए का शेयर है, ऐसे ही नेट एसेट वैल्यू होती है किसी भी म्यूचुअल फंड की यूनिट की। और जिस तरह से शेयर्स का प्राइस बढ़ता घटता है, ऐसे ही म्यूचुअल फंड की जो यूनिट्स होती हैं उनके भी प्राइस बढ़ते घटते हैं और उसी से हमें प्रॉफिट या लॉस होता है। तो जैसे हमने बात की कि मान लीजिए आप 5,000 रुपए की एसआईपी करना चाहते हो और 100 रुपए यूनिट का रेट है, तो जब आप पहले महीने मान लीजिए एसआईपी करते हैं तो आपको उसकी कितनी यूनिट मिलेंगी, उसकी आपको 50 यूनिट्स मिलेंगी। और बाद में मान लीजिए मार्केट बढ़ जाती है और फिर दोबारा से आपकी 5,000 रुपए की एसआईपी लगती है, तब उसकी वैल्यू हो जाती है 150 रुपए पर यूनिट। तब आपको कितनी यूनिट्स मिलेंगी, तब आपको मिलेंगी 33.33 यूनिट्स। और फिर मान लीजिए मार्केट अगले महीने गिर जाती है, सस्ती हो जाती है और फिर उन्हीं यूनिट्स की वैल्यू आ जाती है मान लीजिए 50 रुपए। तो उसी 5,000 रुपए में अब आपको कितनी यूनिट्स मिलेंगी, अब आपको 100 यूनिट्स मिल जाएंगी। यानी कि इस एसआईपी के सिस्टम के अंदर हमारे साथ क्या हो रहा है कि हम ऑटोमेटिक जब मार्केट बढ़ जाती है तो हमें कम यूनिट्स मिलती हैं, यानी कि हम कम इन्वेस्ट करते हैं। और जब मार्केट गिर जाती है, जब यूनिट्स का प्राइस कम हो जाता है, तो हमें ऑटोमेटिक ज्यादा यूनिट्स मिल जाती हैं। तो इस वजह से हमारा इस तरह का रिस्क बिल्कुल खत्म हो जाता है कि मार्केट को टाइम करने का, कि कब मार्केट सस्ती है कब मार्केट महंगी है, क्या प्रिडिक्ट करें कैसे करें, उस चीज की हमें कोई भी इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। और ऑटोमेटिक हम जो है एक एवरेज हमें मिलता रहता है। और इस फॉर्मूले को बोलते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इससे हमें एवरेज जो है वो चीजें मिलती रहती हैं अपने आप। हमारी एसआईपी के हिसाब से जब मार्केट लो होती है, जब हाई होती है, तो हमें यूनिट्स उसके हिसाब से मिलती जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने यहाँ पे एक प्राइस जो अमाउंट है वो फिक्स किया है कि हमें 5,000 रुपए लगाने हैं। जो भी उस यूनिट का प्राइस है उसके हिसाब से जितनी यूनिट्स मिलेंगी वो मिल जाएंगी, लेकिन हमने इन्वेस्ट यहाँ पे 5,000 ही करना है।
तो इस तरह से जब हम एसआईपी का यूज करके डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करते हैं तो लॉन्ग टर्म में हमारा लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं और हमें बिल्कुल भी मार्केट को टाइम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वहीं अगर हम बात करें लम्प सम इन्वेस्टमेंट की, जहां हम इकट्ठा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं कि आज मार्केट महंगी या सस्ती है, क्योंकि उसमें टाइमिंग बहुत क्रूशियल होती है कि अगर आप सही टाइम पे इन्वेस्ट करते हैं जब वाकई मार्केट डाउन है तो आप बिल्कुल एसआईपी वालों से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन अगर आपने गलत टाइम पे इन्वेस्ट कर दिया तो आपको लॉस भी हो सकता है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, पिछले साल मार्च में जब लॉकडाउन लगा था तो बुरी तरह से मार्केट क्रैश हुई थी, लेकिन उस समय क्या हुआ, उस समय भी ज्यादातर लोगों ने अपने शेयर्स और म्यूचुअल फंड बेचे हैं। क्यों? क्योंकि बिगिनर्स या नए लोगों में इतनी हिम्मत होती नहीं है कि मार्केट अगर गिर रही है तो और पैसा इन्वेस्ट कर दे, क्योंकि उनको लगता है पता नहीं अब क्या होगा, पहले ही जो इतना हमने पैसा लगाया था वही आधा हो गया या कम हो गया, हम और इन्वेस्ट कर देंगे तो पता नहीं क्या होने वाला है। वहीं जो रियल और मैच्योर इन्वेस्टर होते हैं वो इस तरह की अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं, ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं और आने वाले टाइम में उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन वही बात है कि अगर हम इस तरह के फियर और ग्रीड इसको बोलते हैं उससे हम बचना चाहते हैं, उसके लिए मदद करती है हमारी एसआईपी। क्योंकि जिन लोगों ने एसआईपी सेट की होती है वो हर महीने पैसा डालते रहते हैं, अगर मार्केट डाउन होती है तो उनको ज्यादा यूनिट्स मिलती जाती हैं और अगर महंगी होती है तो उनका पोर्टफोलियो का जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाता है इसके अंदर। तो जब हम एसआईपी के थ्रू, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू इन्वेस्टिंग करते हैं तो इन्वेस्टिंग में से वो इमोशंस को खत्म करता है, जिसको मैंने आपको बताया कि फियर एंड ग्रीड। फियर एंड ग्रीड में क्या प्रॉब्लम होती है कि जब लोगों ने पैसा ऑलरेडी मार्केट में इन्वेस्ट करा होता है तो उन्हें डर लगा रहता है कि कहीं मार्केट गिर ना जाए, और अगर थोड़ी बहुत भी मार्केट गिरती है तो अपना पैसा निकाल लेते हैं कि कहीं मार्केट ज्यादा ना गिर जाए। और ग्रीड में क्या होता है कि जब उन्हें लगता है कि मार्केट बढ़ रही है या बढ़ने वाली है तो वो और ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर तो लगता है कि मार्केट गिर गई या बढ़ी ही नहीं तो वो वहीं पे स्टक हो जाते हैं। लेकिन एसआईपी के अंदर इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि सबको पता है कि ठीक है हम एवरेज इन्वेस्टिंग जो हम कर रहे हैं उससे हमें एक एवरेज रिटर्न इसमें आराम से मिलती जाएगी और हम अपना काम आराम से कर लेंगे। दूसरी वही बात हो रही कि चाहे अप हो या डाउन हो, दोनों ही सिचुएशन में जो एसआईपी के इन्वेस्टर्स हैं वो बड़े कंफर्टेबल रहते हैं, क्योंकि अगर मार्केट बढ़ी तो उनके जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है इन्वेस्टमेंट की, और अगर मार्केट गिरती है तो उसमें उनको और ज्यादा यूनिट्स मिलने लग जाती हैं। और अब एक और आपको मेन पॉइंट बताता हूं कि ज्यादातर अगर हम बात करें तो इन्वेस्टिंग क्या होती है और हम क्यों इन्वेस्टिंग करते हैं उसका रीजन समझना चाहिए हमें। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि हमारा पैसा हमारे लिए काम करे, ना कि हम अपने पैसे के लिए काम करें। क्योंकि जब हम एक बार अपने ऑफिस में या अपने बिजनेस में जो भी हम काम कर रहे हैं वहां से हमने पैसा कमा लिया तो इन्वेस्टिंग के थ्रू हम अपने पैसे को काम पे लगाते हैं। और अगर हम रोज रोज ट्रेडिंग करेंगे, इंट्राडे करेंगे या और दूसरी चीजें करेंगे तो क्या होगा, हम अपने लिए एक तरीके से नया काम ले लेंगे और हमें फिर उसकी चिंता करनी पड़ेगी। दूसरी बात यह कि जो इन्वेस्टिंग हम करते हैं वो क्यों करते हैं, जिससे कि हमारे को पैसा आराम से मिले, हमें पैसे के बारे में चिंता ना करनी पड़े। बल्कि ट्रेडिंग में या जो रोज रोज देखते हैं न्यूज वगैरह, उसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि उनको घबराहट होने लगती है कि हाय पता नहीं अब मार्केट गिर ना जाए, यूएस मार्केट में क्या चल रहा है, तेल के प्राइस का क्या हुआ, इकोनॉमी का क्या चल रहा है। यहां पे जब एसआईपी इन्वेस्टर है वो बिल्कुल कंफर्टेबल रहता है, कोई इमोशनल प्रॉब्लम नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग तो इतने ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं शेयर मार्केट में, उनको रात को नींद आनी बंद हो जाती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम सारी एसआईपी से बिल्कुल हट जाती हैं। और एक तरीके जिसको बोलते हैं पैसिव इन्वेस्टमेंट, और पैसिव इनकम कमा सकते हैं हम इस एसआईपी के थ्रू, कि हमें उसके लिए कुछ नहीं करना है, हमने एक सिस्टम सेट कर दिया कि इतनी तारीख को इतने पैसे हमारे अकाउंट से कट जाएंगे, उसके बाद में जो वो कंपाउंडिंग के थ्रू और दूसरी चीजों के थ्रू वो इंक्रीज होते रहते हैं। फिर दूसरी बात, एसआईपी के थ्रू हर महीने के महीने इन्वेस्ट करके हम एक अपने लिए फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्रिएट कर सकते हैं कि हम बजट बना लिया कि ठीक है इतना पैसा हमारा एसआईपी में जाएगा, बाकी के पैसों से हम खर्चा चलाएंगे, तो एक अच्छी आदत डेवलप हो जाती है। और जब हम इसको साल 2 साल कर लेते हैं तो उसके बाद अपने आप हमारे रूटीन में आता है और वो पैसा ऑटोमेटिक इन्वेस्ट होता जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि इसके लिए हमें कोई लाखों करोड़ रुपए इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप लेकर के भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। एसआईपी स्टार्ट करने का जो मिनिमम अमाउंट होता है वो होता है 500 रुपीज पर मंथ, यानी कि हर महीने 500 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हो और फिर धीरे धीरे उसको एक आदत डाल के उसको आप इंक्रीज कर सकते हो। फिर वही बात जैसा आपको पहले मैंने बताई, कंपाउंडिंग की पावर बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है इन्वेस्टिंग के अंदर। इसके लिए मेन वही रूल है कि चाहे आप छोटे अमाउंट से शुरू करो, लेकिन अगर आप जल्दी शुरू करते हो तो आप बहुत सारे लोगों से आगे निकल सकते हो। क्योंकि जो कंपाउंडिंग है उसका मेन कंपोनेंट होता है टाइम, यानी कि आपको ज्यादा से ज्यादा लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है और फिर आप कंपाउंडिंग की पावर को यूज कर सकते हैं। तो अगर आपकी एज कम है या जिस भी आप एज में हैं, तो जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे एसआईपी उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। और लॉन्ग टर्म में आप बहुत सारे जो डे ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर जो ओवर कॉन्फिडेंस में आके उल्टे सीधे डिसीजन लेते हैं, उन सब चीजों से आप बच सकते हो और अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हो।
तो इस तरह से एसआईपी के बहुत सारे पॉइंट हो गए हैं। हम एक बार इस वीडियो को समराइज कर लेते हैं कि जो मेनली एसआईपी का जो फायदा है वो क्या क्या है। सबसे पहला फायदा क्या हो गया कि हमें कोई भी इमोशनल डिसीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें घबराने की जरूरत नहीं पड़ती कि मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, हमें उसकी टाइमिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ती है कि हमें मार्केट को टाइम करने की कोई जरूरत नहीं है कि मार्केट जब नीचे होगी तब हम इन्वेस्ट करेंगे या ऊपर होगी तो बेच देंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारे को उसी हिसाब से यूनिट्स मिलती जाती हैं। जैसे दूसरा आपको बता दिया कि आप जो है एक तरीके से फाइनेंशियल डिसिप्लिन अपने लिए क्रिएट कर लेते हो कि हाँ ठीक है, इतना पैसा हर महीने मेरा जाएगा और अपने आप इन्वेस्ट होता रहेगा। दूसरी, जैसा बता दें कि इमोशनल डिसीजन नहीं होते कि फियर या ग्रीड में हम नहीं आते हैं कि ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दो कम कर दो। एक फिक्स अमाउंट हमने सेट कर दिया है, वो हर महीने के महीने इन्वेस्ट होता रहेगा और लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो कंपाउंडिंग का फायदा हमें मिल जाएगा। दूसरा, जैसा आपको मैंने पहले बताया था कि एक नो नथिंग इन्वेस्टर जिसको मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता है, इसके लिए आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, आप सिंपल एक कमांड देके अपने लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कोई भी अच्छे म्यूचुअल फंड के अंदर आप चूज करते हो। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं एसआईपी की जो हमें फायदा देती हैं। तो हम अगर आज स्टार्ट करना चाहते हैं या जो भी हमारा डिसीजन हम लेना चाहते हैं आगे फ्यूचर के लिए, एसआईपी के थ्रू हम इस स्टॉक मार्केट में एंटर कर सकते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो चीजों को सीख करके और थोड़े आगे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें भी हम जा सकते हैं। तो आज के लिए मैं इतना रखता हूं। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ आप इसको जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।